हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 7.5 के एक क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हल करने से पहले आपको इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एवं इसमें लगने वाले सारे गुणधर्म दोस्तों पता होना चाहिए, तभी आपको यहाँ के सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको दोस्तों सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एवं गुणधर्म लिखवा देता हूँ। आप भी नोट करते चलेंगे, बहुत ही काम देगा क्वेश्चन बनाने में। तो इसमें आपको पढ़ना दोस्तों आंशिक भिन्नों द्वारा समीकरण। तो इसमें क्वेश्चन आपको किस तरह दिया हुआ रहेगा, देखिए मान लीजिए आई बराबर आपको कुछ भी अभी मैं ले लेता हूँ पी एक्स बटे क्यू एक्स के रूप में। यहाँ पर क्वेश्चन जब आपको देखेंगे क्वेश्चन में दोस्तों, तो जो ऊपर वाला भाग है उसका जो धात होगा दोस्तों वो कम होगा, यानी ये छोटा होगा, और नीचे वाला भाग बड़ा होगा, यानी इसका धात अधिक होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर जो हमारा क्यू एक्स है दोस्तों वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए आंशिक भिन्न में। तो यहाँ पर देखिए आप लिख लीजिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उचित फलन करके। यहाँ पर जो क्वेश्चन रहना चाहिए, पी एक्स की धात छोटा होना चाहिए, ऊपर वाला का धात छोटा होना चाहिए और नीचे वाला का धात बड़ा होना चाहिए, तब हम आंशिक भिन्नों का गुणधर्म लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पी एक्स की धात छोटा होना चाहिए किससे, क्यू एक्स की धात से। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको लगभग सभी में यही कॉन्सेप्ट मिलेगा। और मान लीजिए कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसकी धात बड़ा हो जाए और इसकी धात छोटा हो जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, लिख लीजिए, सभी आपको काम देगा। यदि पी एक्स की धात बड़ा हो जाए किसके, क्यू एक्स की धात से, तब आप क्या करेंगे, या बड़ा छोटा तो होता ही रहेगा, लेकिन अगर कभी मान लीजिए बराबर भी हो जाए, यदि पी एक्स की धात बराबर हो जाए क्यू एक्स की धात, तो इन दो कंडीशन में दोस्तों आपको भागा देकर बनाना है। और इसमें आपको क्या करना है, इसका गुणधर्म मैं लिखवा देता हूँ। तो इधर आपको लिखना प्रमेय फलन, ये आपको गुणधर्म दोस्तों किताब में भी मिल जाएगा। और इधर लिखना आंशिक भिन्न का रूप। और इसी कॉन्सेप्ट पे आपका सारा क्वेश्चन बनने वाला प्रश्नावली का। देखिए इसको भागा भी देंगे दोस्तों, भागा देने के बाद जो आएगा फिर उसमें भी यही गुणधर्म आपको लगाना है। मान लीजिए आपको कोई प्रमेय फलन इस रूप में दिया हुआ है, पी एक्स प्लस क्यू बटा में दोस्तों ज़्यादा रह सकता है, यानी बड़ा, एक्स माइनस बी के रूप में। तो इसको आपको तोड़ के दोस्तों आंशिक भिन्न के रूप में लिखकर हल करना है। तो इतना को तोड़कर हम लिखेंगे, तोड़ के अलग अलग कर देना, एगो ए में और फिर प्लस देके एगो बी में कर देना, यानी एक्स माइनस बी हो जाएगा। जो रहेगा उसको खाली अलग अलग कर देना दोस्तों ए और बी के रूप में। तो ये हुआ हमारा पहला गुणधर्म। अब लिख लीजिए दूसरा का गुणधर्म। अगर मान लीजिए पी एक्स प्लस क्यू नीचे में हमारा पावर रहे, जैसे इतना का होल स्क्वायर रह सकता है, यहाँ पर क्यू भी रह सकता है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो आपको क्या करना है, 2 रूप में तोड़ लेना है। सेम इसी को एगो हो जाएगा, देखिए 2 गो है तो एगो ये हुआ, फिर बीच में प्लस देना बी बटे एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर। मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 गो रहता, 3 गो रहता तो 1 2 अगला में क्या करते, यहाँ पर प्लस सी बटे एक्स माइनस ए के होल क्यू कर देते, यानी एगो बढ़ा देते। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रश्नावली में। अगला में मान लीजिए कुछ प्रमेय फलन इस प्रकार दिया हुआ रहे, क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी के रूप में। तो देखिए इसमें 3 गो दिया हुआ है, तो तीनों को सिर्फ अलग अलग कर देना है और बीच में प्लस लगा देना है, एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस बी प्लस सी बटे एक्स माइनस सी। तो इन तीनों को मैंने अलग अलग कर दिया, जिसमें सिर्फ एक ही पावर थे। मान लीजिए कि तीनों में से किसी पर स्क्वायर आ जाए, तो इसका भी एक गुणधर्म है दोस्तों, ये भी लिख लीजिए, क्यू एक्स प्लस आर बटे, देखिए इसमें क्या है कि जो शुरू वाला में है इसमें स्क्वायर कर दिया है, यानी इस सिर्फ इसी का 2 गो लिखना। जैसे यहाँ पर स्क्वायर था तो इसके बदले हम 2 गो लिखे थे, तो यहाँ पर भी 2 गो हो जाएगा और इसको अलग से लिखना है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, एक्स बटे ए हो, 2 गो है तो एगो ये हुआ, फिर प्लस एक्स माइनस बी के होल स्क्वायर, 2 गो के बदले एगो अलग और 2 गो ये, मतलब बढ़ते क्रम में आपको लिखना। फिर एगो बच गया हमारा ये, तो इसको भी सी में कर देना, ए बी सी माइनस बी, तो इस तरह ये टूट जाएगा। उसके बाद इसमें एक और है, 5 गो ही काफ़ी है इसके लिए दोस्तों, पी एक्स स्क्वायर
प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए। मान लीजिए यहाँ पर कोई द्विघात समीकरण के रूप में दिया हुआ है, तो इसे भी आप सेम उसी तरह तोड़ेंगे, इतना को ए ले लेंगे और इतना को बी ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस ये देखिए पूरा आ जाएगा दोस्तों बी एक्स प्लस सी में। अभी आपको सिर्फ लिख लेना है, इसका इस्तेमाल कैसे होगा ये आप जब क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस आपको इतना अच्छे से नोट कर लेना है जितना मैंने लिखवाया है, इसी पर आपका सारा क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर क्या कर रहा उसे एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। कह रहा क्वेश्चन 1 से 21 तक के प्रश्नों में परिमेय फलनों का समाकलन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको परिमेय फलन दिया गया है, इसका गुणधर्म लगाकर इसे हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्स बटे इंटू में देखिए दिया हुआ हमें 2 गुणनखंड और इसके घात में पावर 1 है। तो आपको ये सोचना है कि इसमें हम कौन सा आंशिक भिन्न का गुणधर्म लगाएं। तो देखिए जो मैंने फर्स्ट में गुणधर्म लिखा था दोस्तों पी एक्स प्लस क्यू बटे में दोस्तों एक एक घात पावर था, सेम वही गुणधर्म यहाँ पर भी अप्लाई होने वाला है। तो पहले आपको देख लेना, जैसे अगर यहाँ पर पावर रहता तो पावर वाला भी हमने लिखवाया तो वो गुणधर्म लगता। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन उतारने के बाद हल में लिखना है कि दिया या माना। आप कुछ भी आई बराबर इसको दोस्तों ले लेंगे एक्स बटे एक्स प्लस 1 और ये फिर है एक्स प्लस 2। अब लगाएंगे इस पर गुणधर्म। तो आपको यहाँ पर लिख देना कि आप किसके थ्रू कर रहे हैं। तो हम इसमें लगाएंगे दोस्तों आंशिक भिन्न द्वारा। आंशिक भिन्न करने पर तो फर्स्ट गुणधर्म क्या था दोस्तों, एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर इसको तोड़कर एगो ए के रूप में और प्लस बी के रूप में। तो यहाँ पर एक बार जैसे है वैसे ही लिख लीजिए और फिर उसके बाद इसका आंशिक भिन्न तोड़ दीजिए। तो एगो हो जाएगा एक्स प्लस 1 यानी ए में और एक हो जाएगा बी में यानी एक्स प्लस 2। अब आप इसके बाद क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है या इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसमें हमें मान रखने की आवश्यकता पड़ेगी आगे। तो ई जैसे है दोस्तों उला वैसे ही रहने देना है और इधर जो है इसका एलसीएम ले लेना है। तो देखिए दोनों डिफरेंट है तो अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, यानी एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 2। अब डिफरेंट रहता है तो हम क्या करते हैं भागा दे के गुना कर देते हैं, तो इससे ही कट जाएगा तो ये बच जाएगा, यानी इसको तिरियो गुना भी कर देंगे दोस्तों तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पर कटने के बाद ए इसमें रह जाएगा तो यह आ जाएगा एक्स प्लस 2 और ये हो जाएगा बी एक्स प्लस 1। इसका हम एलसीएम ले लिए। अब देखिए यहाँ पर बीच में बराबर और नीचे दोनों सेम है तो हम इसे काट सकते हैं। बराबर में जब दोनों दिन सेम रहता है तो वो कट जाता है। तो यहाँ पर बचा क्या दोस्तों एक्स बराबर ए इंटू एक्स प्लस 2 बचा और फिर प्लस एक्स प्लस 1 बचा। अब इसके बाद आपको इसमें क्या करना है, जो ये समीकरण 1 है दोस्तों एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 इतना बराबर 0 करके इसमें मान रखना है। जैसे एक को मैं ले लेता हूँ एक्स प्लस 1, यहाँ समीकरण 1 से लिख दीजिएगा एक्स प्लस 1 बराबर मैं 0 करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स बराबर -1 आ जाएगा का मान समीकरण 1 में रखने पर। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर x बराबर -1 आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा और इसका भी मान हम इसी में रख देंगे। पहले निकलेगा कहाँ इसमें से, तो इसे हम कुछ भी ए बी सी डी कुछ भी हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो x बराबर 1 है दोस्तों इसमें रख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए ए में रखने पर। तो x की जगह पर जहाँ जहाँ दोस्तों है वहाँ पर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटू -1 प्लस 2 फिर प्लस बी इंटू -1 प्लस 1। तो देखिए ये तो कट जाएगा दोस्तों, यानी बी गुने 0 0 हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर -1 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए ए गुने इसको घटा देंगे तो 1 आ जाएगा और ये प्लस बी गुने 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो गया, यानी ए गुने 1 ए आ गया और इधर -1। तो यही हमारा ए का मान हो जाएगा क्या दोस्तों, ए बराबर आप उल्टी भी लिख सकते हैं -1। तो एक मान आ गया हमारा ए का, तो यहाँ पर रख देंगे। अभी बी का निकालना बाकी है। पुनः क्या आ जाएगा दोस्तों देखिए इसको भी हम 0 रखेंगे एक्स प्लस 2 बराबर 0 तो क्या आ जाएगा एक्स बराबर -2 आ जाएगा का मान समीकरण ए में। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा शुरू में -2 हो जाएगा बराबर ए इंटू -2 प्लस 2। अब देखिएगा समीकरण ऊपर एक्स के जगह पर सिर्फ -2 रखना फिर प्लस बी इंटू -2 प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए ई से ई कट जाएगा तो ये तो -2 ए गुने 0 कट गया प्लस बी गुने -1। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 बराबर -0। ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा तो इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा। तो बी बराबर क्या आ गया दोस्तों यहाँ पर 2 आ गया।
अब इन दोनों का मान ए और बी का मान यहाँ पर रख देना है समीकरण 1 में। अब ए तथा बी का मान समीकरण 1, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इतना बराबर क्या हमने माना है ऊपर में आई, इतना को ही तोड़कर हमने इतना लिखा था, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन ए का मान क्या -1/, फिर यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे x+1, और फिर चाहे तो आप दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे dx पहले एक में ही लिख देता हूँ, फिर 2/x+2 dx हमने इसमें रख दिया। यही सेम चीज़ था, सिर्फ यहाँ पर इंटीग्रेशन जो हमने शुरू में माना था वो लिखा। अब यहाँ पर देखिए कांस्टेंट है, तो इन दोनों को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि दोस्तों कांस्टेंट हमेशा बाहर ही लिखा था, तो यहाँ पर माइनस सिर्फ निकालना है x+1 और दोनों को अलग अलग कर देना है, तो dx भी अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 1/x+2। अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, तो देखिए 1/x मान लीजिए, तो इसका क्या होता है log x होता है, तो यहाँ पर माइनस log x+1 हो जाएगा और ये +2 log x+2 हो जाएगा, 2 इंटू में प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर माइनस आ गया है तो ठीक नहीं लग रहा, माइनस वाला पीछे होना चाहिए, तो इसको हम पीछे लिख देंगे। और यहाँ पर एक गुणधर्म लगेगा दोस्तों, आप टीसी में पढ़े होंगे कि अगर x के पावर y रहता है, कुछ भी log में अगर पावर रहता तो उसको हम नीचे ला के लिख सकते हैं log x/y, या जो गुना में रहता है तो इसको हम ऊपर ले जाके लिख सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर जो 2 है दोस्तों, इसको हम ऊपर ले जाके लिखेंगे, अब प्लस वाला को आगे कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ये 2 को हम क्या करेंगे log x+2 के होल पावर 2 कर देंगे, इसको हम ऊपर ले जाके लिख सकते हैं, नीचे भी ला सकते हैं। अभी है माइनस log x+1, तो यहाँ पर एक गुणधर्म और लगेगा दोस्तों, क्या log m/n, उसको क्या देखिए m/n, ये गुणधर्म तो आपको पता ही होगा कि इतना को तोड़कर हम log m माइनस log n लिखते हैं, तो ये इतना दिया हुआ तो इतना को हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, तो वही m के जगह पर इतना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों log m/n यानी x+2 के होल स्क्वायर, और n है जो दोस्तों हमारा x+1, और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा नंबर उतारने के बाद सबसे पहले इसको भी हम आई मान लेंगे। देखिए ये प्रश्न क्वेश्चन मतलब बहुत ही आसान है, क्योंकि पिछला प्रश्नावली में हम ये बना चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर पहले से दिया हुआ और ये 9 है, यानी यहाँ पर हम 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा, आप पिछला में ये पढ़े हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला बन गया 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों 1/2a, तो यहाँ पर ए की जगह पर इसको ले लेंगे और एक्स की जगह पर तो ये है 1/2a, ए की जगह पर दोस्तों 3 है, फिर होता है log इंटू एक्स माइनस होता है, फिर नीचे प्लस, तो माइनस हो जाएगा एक्स माइनस, और ये हो जाएगा नीचे सेम चीज़ वही प्लस में, और इसमें लगा देंगे इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। इसको आप एक स्टेप और गुना करके लिख दीजिएगा, x माइनस 3x प्लस 3 प्लस सी। इसको आप उस विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग जाएगा, तो इस विधि से भी काम चल जाएगा। उसके बाद अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन में हमें 3 फंक्शन नीचे दिया गया यानी गुणनखंड में, तो इन तीनों को हम दोस्तों अलग अलग करेंगे। ऊपर तो पी क्यूब है ही, और यहाँ पर हम इन तीनों को अलग अलग कर देते हैं आंशिक भिन्न द्वारा, तो क्या हो जाएगा पहले इतना एक बार लिखना है आपको x-1 x-2 इंटीग्रेशन हटा के, उसके बाद इसको अलग अलग कर देना है, यानी ए के रूप में, फिर प्लस बी, जय रहेगा जय तक ही जाएगा ABCD, अगर एक और रहेगा तो डी तक भी जाएगा, तो इसे हम तोड़ दिए। इसके बाद नीचे वाला का एलसीएम ले लेना, तो 3x-1 x-1 x-2 x-3 बराबर एलसीएम लेंगे, तो देखिए तीनों डिफरेंट है, तो ये जैसे है ना दोस्तों वैसे ही रहने दीजिए, गुना नहीं कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि नीचे वाला कटेगा ही, तो एक दो क्वेश्चन आप भी बनाइएगा तो मुझे पता चल जाएगा, नीचे दोनों सेम ही रहता है तो ये कट जाता है, ऊपर मेन गुना करना होता है। देखिए अगर इसको हम इससे भागा देंगे तो x-1 वाला तो कट जाएगा, लेकिन ये दोनों बच जाएगा, तो इसको तिरिया गुना भी कर दीजिएगा तो सेम वही चीज़ रहेगा, यानी ये दोनों में गुना होगा, तो आप गुना करके भी लिख सकते हैं, तो अभी मैं इंटू में ही लिख देता हूँ, ऐसे भी तो मान रखेंगे तो आसानी होगा। तो ये हुआ ए का, बी वाला कौन x-2, तो ये हट जाएगा, बाकी आ जाएगा यानी x-1 और x-3 तिरिया गुना,
अब इसमें सी वाला हटा देंगे तो प्लस सी, सी वाला हटा देंगे तो बच गया एक्स माइनस वन और एक बच गया एक्स माइनस टू। तो नीचे वाला काट दीजिए, कट गया तो बचा क्या, 3x-1 बराबर ए इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस तीन प्लस बी x-1 x-3। देखिए गुना भी कीजिएगा तो उतना ही आएगा, लेकिन ऐसे मान रखने में आसानी होता और जल्दी भी बन जाएगा। गुना कीजिएगा तो उसमें थोड़ा आपका टाइम लग जाएगा। अब इन तीनों का मान इसमें रखेंगे, इसे समीकरण हम ये मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या, x-1 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 1 आ जाएगा, बराबर 0 करेंगे तो x का मान 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इन तीनों का मान दोस्तों बारी बारी से समीकरण ए में रखना है। अब x-1 बराबर 0, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ x बराबर 1 का मान समीकरण ए में रखने पर, तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ दोस्तों 1 रखना है। जब एक दो क्वेश्चन आप बनाएंगे तो ये भी शॉर्ट में करने लग जाएंगे। देखिए इससे करना कि यहाँ क्या, जहाँ पर दोस्तों ए का मान निकालना सिर्फ ए को देखना, बी को निकालना तो बी को देखना, और सी को निकालना होगा तो सी को देखना। तो इस तरह आप ज़्यादा बना मतलब जल्दी बना लेंगे। तो अभी तो आपको सभी करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ए इंटू 1-2 एक एक 1-3 प्लस बी, देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये तो कट जाएगा यानी 0 ही आएगा, फिर प्लस सी 1-1 फिर 1-2। तो इस तरह देखिए आप पहले ही देख लेंगे कि यहाँ पर 1-1 आ रहा है यानी ये 0 होगा, यहाँ पर भी 1-1 आ रहा है यानी ये 0 होगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ ए का मान निकलेगा। तो आगे चलकर हम इतना काम नहीं करेंगे, सिर्फ इतना में ही हम ए का मान निकालेंगे। अभी मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ 3 × 1 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा a × -1 और ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ये काट दीजिए, ये भी काट दीजिए तो प्लस 0 हो जाएगा। b गुने 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस c गुने 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 2 बराबर माइनस माइनस, देखिए इतना ही तीनों गुना, तो गुना गुना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2a आ जाएगा। यहाँ से 2 से 2 काट दीजिए तो a का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 आ जाएगा, वो भी प्लस में। इसके बाद क्या था, 2 था, तो अब यहाँ पर x बराबर 2 का मान समीकरण ए में। तो देखिए अब शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, इतना लंबा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए अगर यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट के 0 हो जाएगा, यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट के 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 2 रखेंगे दोस्तों तो ये घटेगा, ये भी घटेगा, यानी यहाँ पर हमारा b का मान निकलेगा। तो पहला में रखेंगे तो a का मान, दूसरा में रखेंगे b का मान, तीसरा में रखेंगे तो c का मान। तो जैसे शुरू में a का मान निकालें तो सिर्फ इसका काम करना, अभी b का मान निकालना तो हम सिर्फ इसका काम करना, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें रखेंगे तो 0 आएगा, इसमें रखेंगे तो 0 आएगा, इसलिए डायरेक्ट b का मान निकालेंगे उसको छोड़कर। तो क्या हो जाएगा यहाँ 3x यानी 3 गुने 2-1 बराबर b में डायरेक्ट रखता हूँ दोस्तों x-1। देखिए b में रख दिया हूँ, यहाँ पर फिर है 2-3, बाकी में रखेंगे तो 0 ही आएगा, उससे करने से कोई फायदा नहीं। 3 दूनी 6 1, यहाँ पर आ जाएगा b गुने 1 गुने -1, तो 5 बराबर, ये देखिए एक ही वो माइनस है तो यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा, तो b बराबर -5 आ जाएगा। 2 माइनस रहता तो प्लस हो जाता। अब इसके बाद हम c का मान निकालेंगे, तो c का मान क्या था, 3 था, तो देखिए c वाला मान लीजिए यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो 3 से 3 कट के ये भी 0 हो जाएगा, यानी c का मान निकालना तो सिर्फ c वाला में ही काम करेंगे, इसमें घटाने पर 0 नहीं आता। तो यहाँ पर अब x बराबर 3 का मान समीकरण ए में, तो यहाँ पर मैं सिर्फ c वाला ही करता हूँ, यानी 3 गुने 3, शुरू में तो रखना ही है c, 3-1 3-2, लास्ट वाला में ही सिर्फ रखा, उसके पहले 0 आ रहा है। 3 3 9 -1, ये आ जाएगा c गुने 2 गुने 1, तो ये आ जाएगा दोस्तों 8 बराबर 2c, तो 4 दूनी 8 की काट दीजिए, तो यहाँ पर c का मान क्या आ गया 4 आ गया। अब इन सभी का मान दोस्तों आपको यहाँ पर रख देना है। तो इसको हमने क्या माना था शुरू में, i बराबर क्या a बटे, एक बार मैं लिख लेता हूँ, आप चाहें तो डायरेक्ट एक जगह पर मान ही बैठा दीजिए ताकि एक स्टेप आपका बच जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या मान निकाला था, a का दोस्तों 1 है, -5 और 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे x-1 dx। सभी का अलग अलग भी कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर -5 था तो यहाँ पर -5 मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, x-2, अगला में 4 था तो इसको भी मैं बाहर निकाल देता हूँ, x-3 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो वही वाला फार्मूला लगेगा 1 बटा x यानी log x, फिर आ जाएगा यहाँ प्लस माइनस -5
log x माइनस 2, फिर प्लस log x माइनस 3 और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस c, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये सेम पिछला की तरह ही है। तो आप वीडियो को रोक कर एक बार अपने से जरूर ट्राई कीजिए। अगर बन जाता है तो आप अच्छे बच्चे हैं, और अगर नहीं बनता है तो उसके बाद जब देखेंगे ना दोस्तों, तो आपको कन्फर्म सही से समझ में आएगा और वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिए दोस्तों वीडियो रोक कर, उसके बाद ये देखिए सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी दोस्तों सबसे पहले हम आंशिक भिन्न लगाकर इन सभी को अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बटे एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 बराबर, इसे ए को ले लेते हैं ए के रूप में, एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स माइनस 2 प्लस सी एक्स माइनस 3। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो नीचे वाला हट जाएगा, यानी एक्स बटे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और ये हो गया एक्स माइनस 3। इसका एलसीएम लीजिए तो नीचे वाला जैसे वैसे ही रहने दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि नीचे वाला कटेगा। अब यहाँ पर देखिए एक के साथ क्या एक्स माइनस 1, तो भागा देंगे तो ये कट जाएगा, यानी ये दोनों बचेगा। तो इसको तिरिया गुना कर दीजिए माइनस 2 एक्स माइनस 3। अब बी वाला हटा दीजिए तो यहाँ एक्स माइनस 1 और इधर आ जाएगा एक्स माइनस 3। अब यहाँ पर आ जाएगा सी वाला हट के एक्स माइनस 1 और ये आ जाएगा एक्स माइनस 2। अब एलसीएम लेने के बाद ये काट दीजिए तो यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ एक्स बच गया दोस्तों। एक्स आई बराबर नहीं लिखा, सिर्फ एक्स लिख बराबर ए इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, फिर प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस। अब देखिए सेम प्रक्रिया करना है इसमें, यहाँ पर भी एक्स बराबर 1 2 3 रखेंगे। तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं दोस्तों, यानी ए का मान निकालना है तो यहाँ पर रखेंगे फर्स्ट वाला में, बाकी तो सब जीरो ही है। तो ए बराबर 1 का मान, इसे ए ले लेते हैं समीकरण ए में रखने पर। तो पिछला में से आपको पता होगा कि अगर हम इसमें रखें तो आसानी से ए का मान निकल जाएगा। बाकी इधर रखेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो, ये पूरा जीरो, 1 माइनस 1 ये जीरो पूरा जीरो, यानी ए का मान निकालने के लिए सिर्फ फर्स्ट में ही मान रखेंगे, बाकी तो जीरो ही आएगा। तो 1 बराबर ए इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 3, बाकी इधर रखिएगा तो जीरो ही आएगा, रख दीजिएगा जब 1 बराबर ए गुने माइनस 1 गुने माइनस 2। तो ये भी माइनस ए भी माइनस, यानी 2 माइनस रहता है गुना में तो प्लस हो जाता है। तो 1 बराबर 2 ए आ जाएगा, 1 गुने 2। तो यहाँ ए का मान क्या हो गया, अगर 2 को हम इधर ला दें दोस्तों तो ये हमारा ए का मान हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे पुनः, हाँ अब 2 का मान समीकरण ए में। तो देखिए मैं डायरेक्ट रखता हूँ दोस्तों, यहाँ पर पहले 2 रखूँगा। अब निकालना है बी का मान, तो ये इसमें तो 2 रखूँगा तो ये तो जीरो ही आ जाएगा, 2 गुना जीरो। ये भी दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 गुना कट जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ बी का मान निकलेगा। तो यहाँ पर 2 बराबर बी वाला में रखना है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा बी इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3। तो 2 बराबर बी गुने 1 गुने माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर माइनस 1 आ रहा है, एक ही को है, तो क्या हो जाएगा बी का मान दोस्तों, इसे पूरा गुना कर देंगे तो याद आएगा 2 बराबर माइनस 1, यानी बी बराबर माइनस 2 हम इसको लिख सकते हैं। अब निकालना सी का मान, फिर सी बराबर 3 था, 3 का मान समीकरण ए में रखने पर। तो समीकरण देखिए सी का मान निकालना, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, 3 माइनस 3 जीरो, ये पूरा जीरो, 3 माइनस 3 ये पूरा जीरो, इसमें रखेंगे दोस्तों तो जीरो नहीं होगा, यानी यहाँ से हमारा सी का मान आएगा। तो आपको रखना है यहाँ पर 3 बराबर सी इंटू 3 माइनस 1 3 माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा कितना सी गुने 2 गुने 1, तो सी गुने यानी 2 सी हो जाएगा। तो सी बराबर यहाँ पर दोस्तों 2 को नीचे ला दीजिए तो 3 बटे 2 आ जाएगा हमारा सी का मान। अब इन सभी का मान हम शुरू में रख देते हैं। तो आई बराबर क्या था ए बटे एक्स माइनस 1 प्लस बी बटे एक्स माइनस 2 प्लस सी बटे एक्स माइनस 3 डी एक्स। इन सभी को अलग अलग कर देना मान रखने के बाद। तो ए का मान क्या था दोस्तों 1/2, तो 1/2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल देता हूँ, एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस बी का मान माइनस 2 1 बटे एक्स माइनस 2 डी एक्स प्लस सी का मान दोस्तों 3/2 1 बटे एक्स
माइनस 3 dx। अब यहाँ पर वही फार्मूला लगा देंगे, लगभग सभी में लॉग वाला ही फार्मूला लगा है। x माइनस 1 देखिए प्लस माइनस यहाँ पर -2 लॉग x माइनस 2 प्लस 3/2 लॉग x माइनस 3 और ये प्लस c हो जाएगा हमारा सही आंसर। और इसके बाद जो अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दिया गया 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी इसमें द्विघात समीकरण परमेय रूप में दिया गया है। नहीं, इसे लाना है परमेय रूप में। ये तो दोस्तों द्विघात है। यहाँ पर पहले अगर परमेय फलन के रूप में दिया हुआ रहेगा तभी तो हम इसमें आंशिक भिन्न लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड तोड़कर दोस्तों इसको अलग अलग करके यानी परमेय फलन के रूप में लाना है। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए आपको पता ही होगा दोस्तों, देखिए मैं अलग से कर लेता हूँ, आप चाहें तो यहीं पे कर सकते हैं। 3x प्लस 2 पहले क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं, तो 2 एकम 2 2 हो गया। अब 2 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पे 2 आना चाहिए और जोड़ घटाव करने पे 3 आना चाहिए। तो 2 एकम 2 के रूप में तोड़ेंगे दोस्तों, तो इसको गुना करने पे आ जाएगा 2 और जोड़ घटाव करने पे 3 आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये हो गया हमारा एक्स, 2 एकम 2 फिर प्लस 2, इन दोनों को गुना करेंगे तो 2 ही आएगा और जोड़ घटाव करेंगे यानी जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2, तो ये आ जाएगा x प्लस 1, x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 1 बच जाएगा। तो इतना को तोड़ने के बाद हमारा परमेय फलन कितना आया, 2x बटे गुणनखंड के रूप में x प्लस 1 आया और x प्लस 2 आया। देखिए अब दोनों अलग अलग हो गया, तो अब हम इसमें आंशिक भिन्न का गुणधर्म लगा सकते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, पहले इसको हम आई मान के अलग अलग कर लेते हैं। x प्लस 2 बराबर a के रूप में x प्लस 1 आ जाएगा और प्लस b के रूप में x प्लस 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लेना, x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर x प्लस 1 x प्लस 2, एलसीएम लेंगे दोस्तों, तिरिय गुना कर दीजिए x प्लस 2 और ये हो जाएगा बी एक्स प्लस 1। तो नीचे वाला काट दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x बराबर ए इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर मान कितना रखना है, यहाँ पर x प्लस 1 हम बराबर 0 करेंगे। यदि x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर x का मान -1 आ जाएगा। और साथ ही साथ इसका भी कर लेते हैं, यदि x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे दोस्तों तो x का -2 आ जाएगा। तो समीकरण ए से मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दोनों को मैं रख लेता हूँ एक ही साथ ताकि जगह बच जाए। तो यहाँ पर a का मान रखना, x का मान बोलो, हाँ तो 2 गुने -1 बराबर a इंटू -1 प्लस 2 और प्लस b इंटू -1 प्लस 1, तो ये तो कट जाएगा यानी 0 आ जाएगा। तो -2a बराबर a गुने 1 प्लस वाला है तो बड़ा b गुने 0, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, a बराबर -2 आ जाएगा। समीकरण ए से इसका भी मान रखेंगे हम, तो 2 गुने -2 बराबर यहाँ पर हमें b का मान चाहिए, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो रख ही देता हूँ, कट जाएगा 0 हो जाएगा प्लस b इंटू 2 प्लस 1, तो -4 बराबर a गुने 0 प्लस b गुने बड़ा है तो ये -1 हो जाएगा, यानी -4 बराबर -b। तो b का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा b बराबर 4 आ जाएगा प्लस में। तो अब इन दोनों का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा i बराबर, एक बार मैं लिख देता हूँ x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 दोनों का dx, अलग अलग करेंगे तो दोनों का dx भी अलग अलग हो जाएगा। a का मान दोस्तों -2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, x प्लस 1 dx प्लस b का मान 4 है कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं dx। तो i बराबर क्या हो जाएगा -2 लॉग x प्लस 1 प्लस 4 लॉग x प्लस 2, इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस c लगा देंगे तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। और उसके बाद जो आगे के क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें आपका अगला मतलब आंशिक भिन्न लगने वाला। अभी तक तो सिर्फ फर्स्ट पर हम बनाते आ रहे थे, सिर्फ पहला गुणधर्म लग रहा था, बाकी अब इसके बाद लगने वाला है। तो देखिए इसमें क्या है, इनटू में दिया हुआ, तो सबसे पहले इसको हम अंदर गुना करेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स गुना 1 यानी एक्स और ये हो जाएगा एक्स मिल के एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर लगभग दोनों का जो बेस दो है यानी सेम ही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। शुरू में मैंने बताया था दोस्तों कि ऊपर वाला का बेस यानी ये छोटा होना चाहिए और नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, तो इसका जो धात है वो दोनों सेम ही है,
और धातु वाला तो कोई मैं आंशिक रूप लिखाया भी नहीं हूँ, तो इसका मैं कौन सा गुणधर्म आप लगाइएगा। तो इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता था दोस्तों शुरू में, जिसे हमने पी एक्स बटे क्यू एक्स माना था, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो इसमें अगर पी एक्स की धात क्या था, धात वहाँ पर दोस्तों दो था, और क्यू एक्स की धात दो था, यानी दोनों की धात बराबर थी। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, भागा करेंगे। ये मैंने शुरू में ही बता दिया था। और अगर इसकी धात यानी ऊपर वाली की धात नीचे वाले से छोटा हो जाए, यानी ऊपर वाला बड़ा रह जाए उसकी धात, तो इस कंडीशन में भी हम भागा देकर बनाएंगे। हमेशा इस कंडीशन में रहना चाहिए, तभी हम उसमें आंशिक भिन्न लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऊपर वाला को छोटा करने के लिए हमें इसे भागा देना पड़ेगा, क्योंकि इसका दोनों का जो बेस है दोस्तों, ऊपर वाला मतलब पावर कहते हैं, हाँ सेम है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो पावर है उसको ही हटाने के लिए, छोटा करने के लिए हम इसको भागा देते हैं। इसलिए मैंने इसका गुणधर्म लिखवाया था। तो देखिए ये बड़ा है, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को दोस्तों मतलब माइनस वाला को आगे नहीं, बड़ा वाला को आगे लिखा जाता है, कि प्लस में हो जाएगा। अब इसको भागा देना, तो नीचे वाला से ऊपर देते हैं, तो यहाँ पर भाग करेंगे हम -2x² प्लस एक्स से -x² +1 में। तो देखिए बहुत सारे बच्चे को तो ये भागा आता भी नहीं होगा, सीखे होंगे, भुला गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर -2x², यहाँ पर x², तो इसमें हम क्या गुना भाग जोड़ घटाव करें कि यहाँ पर x² कट जाए, तो 2x² -2x² हमें लाना क्या, -x²। अगर हम इसमें 2 से भागा दे दें, तो 2 से 2 कट के -x² आ जा रहा है, यानी ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 1/2 से यहाँ पर इसमें गुना करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, देखिए अभी मैंने बताया कट के -x² आ जाएगा, और फिर प्लस एक्स भी है, तो इसमें क्या होगा, x गुने 1/2, तो x/2 आ जाएगा, ये हमारा x/2 आ जाएगा, बीच में प्लस है। अब इसको काटने के लिए इसका साइन चेंज करेंगे, यानी घटाएंगे, तो माइनस से प्लस में, प्लस से माइनस में कट गया। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 1 - x/2 आ गया। तो इसको हम सूत्र की सहायता से कैसे लिखते हैं, शेषफल प्लस, हाँ तो देखिए हमारा शेषफल ये है, लेकिन ये तो ऊपर होता, पहले होता भागफल, तो आ जाएगा 1/2, मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ। आई बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/2 प्लस भागफल, और ये दोनों हो जाएगा बटा में, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो 1 - x/2 बटे, यहाँ पर देखिए क्या करता हूँ, x को आगे ही कर देता हूँ। ऐसा क्यों किया था मैंने, भागा करने के लिए, क्योंकि ये पावर वाला आगे रहता है, और फिर मैं इसमें इंटीग्रेशन लगा देता हूँ। तो देखिए अब क्या हुआ कि इसका जो पावर है दोस्तों वो कम हो गया, ये बड़ा, यानी इसी कंडीशन में होना चाहिए। तो अब इसमें हम आंशिक भिन्न लगा सकते हैं। तो इसको मैं इधर उतार लेता हूँ और दोनों को अलग कर देता हूँ। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें आंशिक भिन्न लगाना ही पड़ेगा। तो इसका कर लेते हैं, 1 का हो जाएगा 1/2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर, यानी 1 का x/2 dx। अब देखिए इसका करने के लिए दोस्तों आंशिक भिन्न लगाना पड़ेगा, तो साथ में नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे कुछ मान लेते हैं I2। इसका अलग से हल करके फिर यहाँ पर रख देंगे। इसे हमने क्या माना, I2 माना, तो इसको लेकर चलते हैं, जैसे I2 से क्या हमारा, इसको अलग कर लेते हैं, 1 - x/2 बटे x - 1/2। अब जैसे हम बनाते थे पीछे आंशिक भिन्न लगाकर, उसी तरह हम यहाँ पर भी बनाएंगे। पहले इसको लिख लीजिए, समीकरण हटा के, इंटीग्रेशन हटा के, अब इसको तोड़ना है आंशिक रूप में, तो उसके लिए हमें दो यहाँ पर चाहिए पर में। तो क्या कीजिए, देखिए इसको लिख दीजिए कॉमन करके, x इंटू, यहाँ पर कॉमन ही रहना चाहिए था, ठीक रहेगा, 1 माइनस, इसमें दोस्तों हो जाएगा 2x, एगो तो बाहर ही निकल गया। तो अब इसमें हम आंशिक भिन्न लगाएंगे, तो एगो आ जाएगा x के रूप में, इसमें दो है, अब फिर आ जाएगा प्लस b/1 - 2x के रूप में। तो यहाँ पर भी इसका हम लेंगे एलसीएम, तो ये जैसे है दोस्तों वैसे ही रहने दीजिए, x इंटू 1 - 2x। अब ई भी जो है सेम यही चीज़ लिखा हुआ, खाली इसको हम अलग अलग कर दिए, तो 1 - 2x ये भी रहेगा, तो ये कट जाएगा। पहले एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद काटिएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस, ये तो बी एक्स डायरेक्ट हो जाएगा, तो अब ये एलसीएम कट जाएगा। अब यहाँ पर बच क्या गया, 1 - x/2 बराबर a इंटू 1 - 2x प्लस bx। तो यहाँ पर हम क्या मान रखेंगे, देखिए यहाँ पर x बराबर कुछ नहीं है तो 0 है, यहाँ पर x बराबर 0 करेंगे तो x का मान 1/2 आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, अब x बराबर 0 का मान समीकरण ए में रखने पर, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 0/2
ए इंटू 1 - 2 गुने 0 प्लस बी गुने 0। तो यहाँ पर क्या रहा दोस्तों, गुना करेंगे तो लगता है सभी 0 ही आएगा। तो देखिए इसमें 0 है, इसमें 0 और यहाँ पर भी 0 है, तो ये 1 - 0 होगा। इसको अंदर गुना कीजिए तो ए गुने 1, तो ए आ जाएगा, लेकिन ई में 0 हो जाएगा, फिर तो इधर 0 है, तो पूरा 0 नहीं हो रहा है। ए का मान देखिए ई प्लस में, 1 भी प्लस में, यानी 1 बराबर ए, यहाँ पर ए का मान 1 आ रहा है। तो आपको धैर्य से मान निकालना है, जल्दी में 0 निकाल लेते तो गलत हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, 1 - 2x है, तो यहाँ पर देखिए 0 रखेंगे इतना बराबर, तो यह आ जाएगा दोस्तों 1 बराबर 2x। अब 2 को इधर ला दीजिए, तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। पुनः x बराबर 1/2 का मान समीकरण ए में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट रख देता हूँ। तो ये देखिए पहले से भी 2 है और 1/2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो पहले एक बार मैं रख देता हूँ x का मान 1/2। अब a इंटू 1 - 2 गुना 1/2, एक 2x था तो 1/2, फिर प्लस बी एक्स यानी गुना 1/2। तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा 1 - 4। इसको x दोस्तों ऊपर है तो उसका मान हुआ 1/2, सॉरी x का मान 1/2 और पहले से भी 2 नीचे है, तो ये नीचे हो गया। तो ये जब इसको ऊपर ले जाएंगे 3 गो रहता है तो नीचे वाला ऊपर गुना हो जाता, तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, कटने के बाद 1 - 1 प्लस b/2, ये भी कट जाएगा तो 0। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एकम 4 और ये घटा देंगे तो 3/4, ये आ जाएगा 0 प्लस b/2। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए मैं इधर कर लेता हूँ, तो 3/4 बराबर b/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो b का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो b बराबर ये देखिए नीचे है तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 ही नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा b का मान। इसको मैंने सिर्फ आगे पीछे करके लिख दिया 3/2, मतलब देखिए यहाँ पर b/1 है तो इसको तिरिये गुना करेंगे तो 3 ऊपर है और 2 नीचे है, तो b 2 के साथ आ जाएगा। तो फिर से इसको हम गुना करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 2/3 हो रहा है, तो सॉरी 3/2 ही होना चाहिए। सिंपल है, 3/2 बराबर b यानी b का मान। अब इसका मान रख देते हैं a और b, इसमें रखाएगा, इसमें रखाएगा दोस्तों। तो हाँ, i बराबर, पहले एक बार मैं लिख लेता हूँ, a/x था और फिर प्लस b/1 - 2x था, इन दोनों को अलग अलग करना है। तो i बराबर a का मान तो 1 ही था दोस्तों और b का मान 3/2। तो यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला लग जाएगा, log x प्लस c 3/2 log 1 - 2x प्लस c, ये c1 है और ये c2 है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये सिर्फ हुआ दोस्तों 1/x का log x, अभी 1 - 2x का बाकी है। तो देखिए पहले नहीं रहता था तो हम छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पर -2x का करेंगे तो -2 नीचे भी आ जाएगा। अब i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे ला देंगे तो log x प्लस c1 और c2, जहाँ c1 प्लस c2 बराबर c1 अचर होता है, तो आ जाएगा -3/4, इसका माइनस आगे आएगा और ये हो जाएगा log 1 - 2x/2 प्लस में दोस्तों, क्योंकि इसका माइनस हमने आगे ला दिया है। तो ये हमारा आया था i2 का मान, इसे हमने क्या माना था i2। अब ये जो मान है दोस्तों आपको उठाकर यहाँ पर रख देना, हमने कहा माना था i2 इस जगह पे, तो ये जो i2 है यहाँ पर रखने के बाद हमारा कंप्लीट आंसर आएगा x2 इतना। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7वां नंबर, इसमें दिया हुआ है x/x² प्लस 1 इंटू x-1। तो देखिए इसमें स्क्वायर है, यानी इसमें अगला जो लास्ट वाला मैंने लिखा था दोस्तों गुणधर्म, वो इसमें अप्लाई होगा bx प्लस c वाला। तो सबसे पहले इसमें हम आंशिक भिन्न लगा लेते हैं, तो x/x² प्लस 1 x-1, इसमें स्क्वायर लगा हुआ, तो गुणधर्म मैंने क्या लिखवाया था लास्ट वाला दोस्तों, a/x-1 और ये bx प्लस c के रूप में लिखवाया था। तो एक काम कीजिए, देखिए इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं, x² प्लस 1 कर दीजिए और इसको आप x-1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा x-1 और bx में स्क्वायर वाला होता है, तो bx प्लस c मैं इसको स्क्वायर में ले लेता हूँ, यानी x² प्लस 1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो x/x-1 x² प्लस 1 बराबर एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा x-1 इंटू x² प्लस 1। तो इसको भी आप तिरिये गुना कर दीजिए, a इंटू x² प्लस 1 प्लस, देखिए इसको अभी रहने दो, गुना करें जब बाद में नहीं तो मान रखेंगे तो आ ही जाएगा,
तो नीचे वाला काट दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। अब इसमें मान रखना है एक बार एक्स माइनस वन, और देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक बार प्लस वन रखना पड़ेगा, एक बार माइनस वन रखना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में भी आप कर सकते हैं, नहीं तो पिछला एक्सरसाइज में हमने तुलना करने के लिए बताया था कि एक्स का कोफिशिएंट जिसमें जिसमें है उसको तुलना कर लीजिए। तो पहले इसको गुना करना पड़ेगा तभी तो आएगा। इसको जब हम अंदर गुना करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा, और इसको जब हम अंदर गुना करेंगे तो बी एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा। अगला हम करेंगे तो माइनस बी एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस सॉरी प्लस सी एक्स हो जाएगा, और ये हमारा माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है एक्स वाला कोफिशिएंट, तो पहले निकाल लेते हैं कॉमन में। एक्स स्क्वायर किसके साथ साथ है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पर ए और बी। अब सिर्फ एक्स वाला देखना, एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट निकाल के अब एक्स वाला निकालेंगे, तो एक्स इसमें इसमें है, तो यहाँ पर हमने प्लस लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सी माइनस बी। अब बिना एक्स वाला यानी अचर कौन कौन है, तो यहाँ पर एक ए बच गया और इधर एक सी बच गया। तो यहाँ पर एक्स के गुणांकों तथा अचरों को गुणांकों के समान करने के या दोनों तरफ तुलना करने के, एक्स के अचरों को समान करने पर, तो देखिए यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक्स है, एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, तो एक्स स्क्वायर वाला मान लीजिए जीरो नहीं है तो जीरो है, एक्स वाला है तो ये एक्स वाला के साथ हम करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला नहीं है तो इसको हम जीरो देंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अब एक्स स्क्वायर को नीचे ले आएंगे, जीरो बटे एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी बराबर ई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ये आ गया हमारा, इसे समीकरण वन मान लीजिए। अब इसके बाद हम एक्स वाला करेंगे, तो एक्स वाला का तो है यहाँ पर एक्स, और इधर हो जाएगा एक्स सी माइनस बी, तो एक्स से एक्स काट दीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों सी माइनस बी बराबर वन आ जाएगा, इसे समीकरण आप दो मान लीजिए। अब अचर वाला, तो अचर वाला भी तो जीरो ही है, तो ए माइनस सी बराबर जीरो, या ए बराबर आप सी भी कह सकते हैं। तो ए बराबर सी, तो यहाँ पर रख देते हैं ए का मान, ए का मान यहाँ पर रखेंगे तो सी प्लस बी हो जाएगा बराबर जीरो, वन टू, इसको तीन मान लेते हैं, इसको चार मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि किसको हम जोड़ घटावे गुना भाग करें ताकि ए बी सी का मान निकल आए। तो इस तरह के समीकरण हम 10वां भी हल कर चुके हैं, काफ़ी बार आप किए होंगे, तुलना करेंगे। जैसे देखिए ई माइनस सी माइनस बी है और ई सी प्लस बी है, तो अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो ई माइनस में ई प्लस में सी सी टू सी, यहाँ पर हाँ सी का मान निकल जाएगा। तो समीकरण टू और इस समीकरण फोर करने पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी माइनस बी बराबर वन और इस सी प्लस बी बराबर जीरो, तो बी से बी कट जाएगा, टू सी बराबर वन आ गया, यानी सी का मान वन बाई टू आ गया। अब इस सी का मान कहाँ रख दे ताकि ए का मान आ जाए, तो देखिए सी का मान फोर में, सी का मान रखने पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बराबर सी का मान रख देंगे वन बाई टू, तो वो ए का भी मान आ गया वन बाई टू। अब इन दोनों में से किसी का भी मान कहीं भी रख कर हमें बी का मान निकालना है। अब चाहे तो इसमें भी रख देंगे तो आ जाएगा, इसमें भी रख देंगे तो सेम वही चीज़ आएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ए का मान, समीकरण क्या हमारा वन में ए प्लस बी बराबर जीरो, तो वन बाई टू प्लस बी बराबर जीरो। देखिए प्लस में जब इसको ई पर लाएंगे दोस्तों तो ई माइनस में आ जाएगा, यानी बी का मान क्या आ गया हमारा माइनस में वन बाई टू आ गया। अब सभी का मान यहाँ पर हम रख देते हैं, बी एक्स प्लस सी इसमें रखेगा, इसे वन ले लीजिए, सभी का मान समीकरण वन में। तो क्या हमारा समीकरण वन, एक बार मैं लिख देता हूँ, ए बटे एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो यहाँ पर सभी का मान मैं रख कर अलग अलग कर देता हूँ, जैसे बी एक्स प्लस सी यहाँ पर अलग अलग होगा, तो ये जो नीचे वाला है ये तीनों का है। तो क्या आ जाएगा, देखिए पहले ए का मान रखे तो इसका वन बाई टू था, वन बटे एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस बी एक्स, इसका दोस्तों बी का मान रखना, एक होती इतना हो जाएगा
ये अलग मान लीजिए, इन दोनों को मैं अलग कर रहा हूँ। तो एगो बी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, एगो सी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। तो पहले मैं बी का मान रख लेता हूँ। कितना था बी का मान? तो -1/2 इंटू 1/x बच जाएगा, सॉरी बी एक्स, तो एक्स बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब सी का मान रखना है। तो सी का मान क्या था हमारा? 1/2 प्लस 1/2। सी का मान रख दिए तो 1 बच गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ पर हम सभी का इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1/2 लॉग एक्स माइनस वन, और ये प्लस माइनस माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये प्लस 2 1/2। देखिए ये स्क्वायर में है, सॉरी ये भी तो स्क्वायर में है। तो इसका तो हो जाएगा। देखिए आप पढ़े होंगे tan इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/x स्क्वायर प्लस वन, तो इतना हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर एक्स है तो इसमें नहीं होगा tan इनवर्स एक्स। इसमें फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमें एक्स को हटाना पड़ेगा। तो एक्स को हटाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए ये काम आप यहाँ पर कर लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, जो मैं इधर कर रहा हूँ वही आप यहाँ पर करेंगे। एक्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? प्रतिस्थापन विधि से पुट टी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये आ जाएगा डी टी बराबर 2x प्लस वन, सॉरी वन का डी सी जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x dx। तो यहाँ पर 2 को नीचे ला देते हैं, डी टी बाई 2x dx, x dx सभी को अलग अलग किए तो dx भी अलग अलग हो जाएगा। तो x dx का मान क्या है? डी टी बाई टू आया। तो यहाँ पर रख देंगे 1/2 डी टी बाई टू, 1/2 बाहर, तो डी टी बटे इतना को क्या माना है हमने? टी माना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों टी प्लस वन। लेकिन इसमें तो हमने वन भी साइड लिया, हाँ तो वन नहीं लिखा है, 1/, इतना लिखा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 1/-4 लॉग टी हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ टी का मान रख देना, इधर भी लिख दीजिएगा दोस्तों ये भी, आई बराबर 1/2 लॉग एक्स माइनस वन प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स। तो आई बराबर 1/2 लॉग एक्स माइनस वन 1/4 लॉग टी का मान एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी, हमारा सही आंसर आ जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वां नंबर, देखिए इसमें होल स्क्वायर दिया गया है, यानी दो गो सिर्फ इसी का होगा, ये अलग से है, यानी 3 गो कुल मिलाकर होगा। तो इसमें हम आंशिक भिन्न लगाएंगे दोस्तों। देखिएगा एक बार गुणधर्म स्क्वायर वाला, तो आपको पता चलेगा, मैंने शुरू में ही बताया था। तो इसको जैसे वैसे ही लिख लीजिए, एक्स प्लस टू। अब देखिए इसको हम अलग अलग करेंगे, तो दो गो तो इसी में हो जाएगा, यानी एगो एक्स माइनस वन, इसका एगो ये हुआ और एगो फिर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये तो है ही प्लस सी एक्स प्लस टू। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम लेना है ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। तो x माइनस वन, जब हमने इतना को इतना लिखा तो इतना को इतना भी लिख सकते हैं, तो ये सही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये हो जाएगा दोस्तों होल पावर लिखेंगे एक्स प्लस टू। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये इसी में आ गया, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी इसमें दो है तो ये इसी में आ गया। तो यहाँ पर दो ही को, तो इससे ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, यानी अगर हम ए को लेते हैं तो ये तो इसमें आ ही रहा, ये भी आ रहा, ये दोनों कट जाएगा। सिर्फ यहाँ पर ए के साथ क्या बच जाएगा? ए प्लस टू बच जाएगा। नहीं, बी के साथ ऐसा होगा, क्योंकि बी वाला देखिए एक्स स्क्वायर माइनस नहीं पूरा कट जाएगा। तो ए वाला क्या बच रहा है दोस्तों? यहाँ पर एक्स माइनस वन, ए को बचेगा, ये वो कट जाएगा, हाँ तो एक्स प्लस टू। अब बी वाला ये पूरा हट जाएगा और ये इसके अंदर, तो इसमें क्या होगा? ये दोनों तो है ही, सिर्फ ये बच जाएगा और प्लस सी, तो ये दोनों हट जाएगा, यानी ये वाला रह जाएगा। ये तो हट जाएगा, इससे कट जाएगा, और एगो इससे कट जाएगा, तो एगो इसमें रह जाएगा, एगो इसमें रह जाएगा, यानी दो को रह जाएगा दोस्तों। तो हम इसका हल स्क्वायर कर देते हैं। अब नीचे वाला का दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया? एक्स इंटू ए माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर, इसे हम ए ले लेते हैं। तो यहाँ पर मान रखना एक्स बराबर वन, एक्स बराबर माइनस टू, इसमें स्क्वायर है तो ये हम नहीं रखेंगे। तो वन और माइनस टू पहले हम रख लेते हैं, एक्स बराबर वन का मान समीकरण ए में, तो क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ आपको वन दिख रहा है दोस्तों, वहाँ वहाँ आपको
एक्स दिख रहा है वहाँ 1 रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू, देखिए इसमें रखेंगे तो 1 गुना 1 कट के 0, 1 माइनस 1 कट के 0, तो यहाँ पर सिर्फ b बचेगा, यानी b 1 प्लस 2, जीरो से जीरो वाला लिखने से कोई फायदा नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 3b, यानी 1/3 बराबर b। b का मान क्या आ गया दोस्तों 1/3। अब इसी तरह हम x बराबर -2 का मान रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x की जगह पर -2 रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए -2 रखेंगे दोस्तों तो कट के 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी -2 रखेंगे तो कट के 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला आएगा हमारा यानी c, तो यह आ जाएगा -2 -1 के होल स्क्वायर, -2 बराबर c गुने -3 के होल स्क्वायर, तो -2 3 3 9, देखिए 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी 9c, तो c बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 2/9, 9 को नीचे ले जाएंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा c का मान -2/9। तो इसमें b और c का तो मान आ गया, लेकिन हमें a के भी मान की आवश्यकता है, तो यहाँ पर अगर आप कोफिशिएंट देखें दोस्तों तो x का था, a और b और c का नहीं है, तो अगर इस तरह के मतलब रहे और उसका कोफिशिएंट नहीं रहे तो हम क्या मानते आ रहे हैं, 0 मान रहे हैं, तो यहाँ पर a प्लस c बराबर हम क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर मान रख दीजिए c का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी ये हमारा a का भी मान आ जाएगा 2/9, कोफिशिएंट इसका 0 था। अब इन सभी का मान ए बी सी का इसमें रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बार मैं लिख देता हूँ, आई बराबर a/x-1 प्लस b/x-1 प्लस c/x+2, तो यहाँ पर सभी का मान क्या था, a का मान दोस्तों हमें 2/9 मिला, तो 2/9 इंटू हो जाएगा 1/x-1 dx, सभी का dx भी अलग अलग कर देना, प्लस b भी उसी तरह हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर था, तो देखिए इसको हम पुट t बराबर ले लेते हैं x² - 1, तो ये हो जाएगा dt, यानी 2x dx, डी सी करेंगे तो dt/2 बराबर x dx आ जाएगा, तो ये यहाँ पर रख देंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो b का मान यहाँ पर क्या था दोस्तों हमारा 1/3, तो 1/x-1 dx, और ये प्लस c का मान, यानी c का भी तो माइनस आ जाएगा 2/9, फिर 1/1 + 2 dx। अब इन सभी का हम फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2/9 log x-1 प्लस 1/3 log x-1, और ये -2/3 log x प्लस 2 हो जाएगा, तो 2/9 इसमें भी है, 2/9 इसमें भी है, तो हम क्या करते हैं दोनों को कॉमन ले लेते हैं, यानी log m-n वाला फार्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर दोस्तों x-1 और x+2, और ये बच गया हमारा 1/3, तो ये अलग हो जाएगा 1/3 और log x-1 प्लस c इंटीग्रेशन हटेंगे पर, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला 9वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी परमेय फलन के रूप में नहीं दिया गया, इसमें क्यूब दिया गया, यानी पहले इसे हमें तोड़कर आंशिक भिन्न में बनाना पड़ेगा, तो अब हम गुणधर्म लगा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्यूब है तो गुणनखंड में नहीं तोड़ सकते हैं, तो कुछ कॉमन ले लीजिए, जैसे इसमें भी कॉमन हो सकता है, इसमें भी कॉमन हो सकता है, तो इन दोनों से हम ले लेते हैं x² कॉमन, लिख देना कि कॉमन ले रहे हैं क्या 3x + 5, नीचे ले लेते हैं x, मतलब इसमें ले लेते हैं x², तो बच जाएगा 3 गो था तो एगो इसमें और इसमें तो पूरा निकल गया, तो 1 बच जाएगा, तो ये देखिए आ गया कि नहीं, अगर यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा दोस्तों माइनस माइनस प्लस, x-1 ही आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ पर हमारा बन गया, देखिए 3x + 5 बटे x-1 बाहर, तो ये हो गया x² - 1 dx। अब यहाँ पर क्या बन गया x² - 1, तो ये 1 का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, तो ये फिर बन गया a² - b², तो a माइनस बी एगो प्लस में होता है एक माइनस में होता है, तो ये फार्मूला हम लगा देंगे, तो आई बराबर यहाँ पर 3x + 5 बटे x-1, एगो दोनों है माइनस में और एगो प्लस में, तो दो गो इसमें सेम है, कौन कौन x-1 x-1, तो ये लिख सकते हैं इसको हम होल स्क्वायर में, यानी x-1 के होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस वाला x+1, ये यहाँ पर स्क्वायर था तो
अलग अलग करना ही पड़ेगा, शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। अब इसमें हम गुणधर्म लगाएंगे आंशिक वाला, तो क्या हो जाएगा 3x+5 x-1 के होल स्क्वायर x+1। तो इसको तोड़िए, पहले ए में आ जाएगा दोस्तों हमारा, जिसमें 2 है तो एक x-1 आ जाएगा, फिर प्लस b/x-1 के होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस c/, लास्ट वाला x+1 आ जाएगा। तो अब एलसीएम ले लेंगे, x-1 के होल स्क्वायर x+1 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो इतना को इतना लिखें तो इतना भी लिख सकते हैं, यानी x-1 के होल स्क्वायर हो जाएगा x+1। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम लेने में दिक्कत होता है, जैसे ए का लेंगे तो ए वाला इसमें है और इसमें भी, तो कट जाएगा, एगो ही कटेगा, लेकिन एगो इसमें बच जाएगा। तो x-1 दो गो में एगो कट जाएगा और एगो बच जाएगा, और x+1 इधर, फिर बी एक्स में x-1 के होल स्क्वायर, यानी पूरा हटेगा और इसको भी ले जाएगा, क्योंकि ये पूरा तो इसमें है ही, तो ये दोनों हट जाएगा, तो प्लस b/x+1। अब देखिए सी वाला देखना है, तो सी वाला भी क्या होगा कि x-1 ये पूरा हट जाएगा, तो इसमें प्लस वाला भी है तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा x+1 के होल स्क्वायर। अब नीचे वाला का दोनों एलसीएम सेम है तो इसे काट देते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा 3x+5 बराबर a इंटू x-1 x+1 प्लस b इंटू x+1 प्लस c इंटू x+1 के होल स्क्वायर, इसे ए ले लिए। अब इसमें रखना है आपको x बराबर 1 का मान, 1 और -1, x बराबर 1 का मान समीकरण ए में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ आपको 1 x दिख रहा है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, तो 1 - 1 ये 0, ये रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों माइनस आएगा, ये तो सी वाला नहीं लेना है, तो इसमें से एक एगो ना कटा था तो एगो बचा, तो माइनस है, तो यहाँ पर -1 रखेंगे, मतलब 1 रखेंगे तो माइनस माइनस कट के 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 गुने 1 प्लस 5 बराबर बी वाला में बच रहा, बाकी तो कट जा रहा, तो 1 + 1, तो 5 से 3 8 हो जाएगा 2b, तो b का मान क्या आ गया यहाँ पर 4 आ गया। अब रखेंगे x बराबर -1 का मान समीकरण ए में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 गुने -1 और +5, तो देखिए यहाँ पर -1 + 1 कट जाएगा, -1 + 1 ये भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों रखेंगे तो ये स्क्वायर है तो नहीं कटेगा, क्योंकि ये भी माइनस था, तो -1 मिलकर 2 हो जाएगा। यहाँ पर -3 + 5 c इंटू -2 के होल स्क्वायर, तो आ जाएगा दोस्तों +2, क्योंकि ये बड़ा है, और -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4c आ जाएगा, तो यहाँ पर काट दीजिए, 2/4 बराबर c, यानी c का मान क्या आ जाएगा, तो c का मान 1/2 आ जाएगा। तो इसमें हमें b और c का मान निकल गया, a का मान नहीं निकला, तो a का मान यहाँ पर हम कोफिशिएंट में क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, क्योंकि यह दोस्तों कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं। फिर ए का मान निकालने के लिए a + c बराबर 0 लेते हैं, तो यहाँ पर हम रख देंगे ए सी का मान 1/2 बराबर 0, तो प्लस में तो इधर आकर ये माइनस में हो जाएगा। अब इन सभी का मान हम रख देंगे दोस्तों यहाँ पर, तो एक बार उतार लीजिएगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट मान रख देता हूँ, ए का मान 1/2 भी माइनस में, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉमन करने के बाद 1/dx। अगला का मान था 4, तो ये हो जाएगा 1/x-1 के होल स्क्वायर प्लस 1/2 1/n + x dx। अब यहाँ पर भी वही सेम फार्मूला लगा देंगे लॉग वाला, तो ये माइनस में ही रह जाएगा 1/2 log x-1 प्लस 4 log x-1 प्लस 1/2 log x+1 प्लस c। तो देखिए इसमें भी 1/2 इसमें भी 1/2 है, तो प्लस वाला को आगे लिखते हैं, माइनस वाला को पीछे लिखते हैं, c लास्ट में ही लिखेगा, और ये +4 इधर आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों सेम है 1/2, तो हम कॉमन ले सकते हैं, और ये बीच में माइनस है, तो माइनस में क्या होता है log m/n हो जाता है, ये आ जाएगा x+1 और ये आ जाएगा x-1, और ये तो है ही log 4x-1
इंटीग्रेशन हटेंगे तो प्लस सी लगा दीजिएगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा।